And today we are going to learn most important grammar topic, that is tense। यानी आज जो है हम टेंस के बारे में और टेंस की जो है तो छठी हालत यानी पास्ट टेंस की दूसरी हालत पास्ट कंटिन्यूअस को देखने वाले हैं। हमको यहाँ पर ये मालूम हो गया है कि टेंस की जो है तो 3 किस्में हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की 4 हालत जो है तो ये हम देख चुके हैं और आपको मैं वीडियो जो है तो बनाकर सेंड कर चुका हूँ। उसी तरह पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी यानी भूतकाल, इसके बारे में जो है तो पास्ट इंडेफिनिट की मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज चुका हूँ, सेंड कर चुका हूँ। तो हम पास्ट टेंस की दूसरी हालत यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है तो पास्ट टेंस की 4 हालतें देख लेते हैं मुख्तसरन। तो पास्ट टेंस की पहली हालत पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माना माजी सादा, यानी हिंदी में इसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस की दूसरी हालत यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है और उसको जो है तो हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी ज़माना माजी जारी कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस। तो यही जो है तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल या ज़माना माजी जारी। इसकी तीसरी किस्म जो है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और उसके आगे जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम जो है तो हमारा आज का टॉपिक यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है तो देखने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हमको मालूम हो गया कि पास्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में जो है तो अपूर्ण भूतकाल कहते हैं या इसको जो है तो उर्दू में ज़माना माजी जारी कहते हैं। अब इसकी जो है तो हम मुख्तसर तारीफ़ देखते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है, इसमें क्या होता है, पास्ट टेंस किस तरह का टेंस है, कौन सी चीज़ें इसमें जो है तो मौजूद रहती है। हम जो है तो कैसा समझ सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम इसकी तारीफ़ देखते हैं कि ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस उस ज़माने को कहते हैं जिससे गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के जारी या शुरू रहने का पता चलता है। मतलब पास्ट टेंस में कोई काम जो है तो शुरू था पिछले टाइम में, पुराने ज़माने में, पास्ट टेंस में, गए हुए वक्त में जो गुज़र चुका है उसमें कोई काम शुरू था या जारी था लेकिन मुकम्मिल नहीं हुआ था, तो ऐसे ज़माने को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना माजी जारी या अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब इसको जो है तो हम उर्दू में आखिर में कौन से सेंटेंस आते हैं जिसके वजह से, या हिंदी में कौन से सेंटेंस आते हैं, कौन से वर्ड आते हैं कि जिसके वजह से हम इसको पहचान सकते हैं कि जुमले के आखिर में क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे अल्फाज आते हैं। यानी मुख्य क्रिया के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो मेन बात जो होती है यानी ख़ास जो बात रहती है इसमें कि पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब जो है तो 2 है हमारे पास में, एक है वाज और दूसरा है वेयर। अब 2 जब हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के 2 हेल्पिंग वर्ब अपने पास में है तो हम वाज का इस्तेमाल कब करेंगे और वेयर का इस्तेमाल कब करेंगे, ये जो है तो हमारे लिए एक जो है तो ग्रामेटिकल एक हमारे सामने मुद्दा होता है कि किसके साथ में वास का इस्तेमाल किया, यानी किस सब्जेक्ट के साथ में वास का इस्तेमाल किया जाए और किस सब्जेक्ट के साथ में जो है तो वेयर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसका उसूल क्या है, तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट
अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अपने पास में कौन से हैं, तो यहाँ पर एक चार्ट जो है तो मैंने यहाँ पर बनाया है। ये देखो, ही है, शी है, इट है, अहमद है, राम है, रेशमा है, अ गर्ल, अ बॉय, या इसके अलावा सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पर आई भी जो है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी वाहिद जो है तो सब्जेक्ट है, यानी फ़ाइल है। उर्दू में फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को। तो इसके साथ में जो है तो हमको ये सब्जेक्ट के साथ में जितने सब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं, ये तमाम सब्जेक्ट के साथ में और इसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट और भी कोई आता है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, वाज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए या होता है। उसके बाद में अब प्लूरल सब्जेक्ट जो है तो कुछ जो है तो प्लूरल सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। वी है, यू है, दे है, या और दूसरे जो है तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास में आते हैं तो उसके साथ में हमको काय का इस्तेमाल करना चाहिए, वाज का इस्तेमाल, वेयर का इस्तेमाल जो है तो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका वेयर का इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी अपूर्ण भूतकाल में, यानी ज़माने माजी जारी में इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका इस्तेमाल हमने करना चाहिए। अब जो है तो हम इसको यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम क्या करेंगे, इसको जो है तो टेंस यानी इसको सेंटेंस में जो है तो किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। अब सेंटेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और इसके अलावा भी सेंटेंस की किस्में हैं। लेकिन हम जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर पहले जो है तो जिक्र करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको उर्दू में मुस्बित जुमला कहते हैं, यानी इसको हिंदी में जो है तो सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जिसमें जो है तो नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही जो है तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह होता है, तो ऐसे जुमलों को, ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है यानी पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका फार्मूला क्या है, कैसा जो है तो उसका स्ट्रक्चर होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है, तो हम देखेंगे कि वो इस तरह होता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, दोनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो इसका फार्मूला होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर दोनों में से एक, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर। इस तरह का कोई जो है तो स्ट्रक्चर का जुमला दिखता है तो हमने समझ जाना चाहिए कि जुमला पास्ट कंटिन्यूअस का है। और जब भी हम जो है तो किसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इस तरह का जो है तो हमने स्ट्रक्चर या इस तरह का फार्मूले का इस्तेमाल करके, वर्ब का इस्तेमाल करते हुए और सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हमने सेंटेंस को बोलना चाहिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सेंटेंस, क्या है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर। अब हमारे पास में सब्जेक्ट आ गया आई, वाज जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और अ लेटर जो है तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। तो आई जो है तो ये वाहिद यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमारे ऊपर बताए हुए फार्मूले के हिसाब से वाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, माजी की बात है और माजी में भी कौन सी बात है, यानी जो पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में कोई काम जो है तो शुरू था, यानी कौन सा काम शुरू था, यहाँ पर ख़त लिखने का काम शुरू था और जो कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसा इससे जाहिर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, ही वाला, ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब ही वाज राइटिंग अ लेटर, इसका क्या मतलब होता है, यानी अभी यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट के साथ में हमने फिर जो है तो ही जो है तो ये थर्ड पर्सन वाहिद है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने उसके साथ भी क्या करा है, वाज का इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा था, ऐसा इसका मतलब जो है तो हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा अब यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करें,
अब वेयर का इस्तेमाल यहाँ क्यों करें हमने, वेयर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो हमारे पास में क्या था, दे था, और दे के साथ में हमेशा क्या लगाया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये जो है तो सेंटेंस हो गया कि दे वेयर राइटिंग आ लेटर, वे ख़त लिख रहे थे। ऐसा पुराने ज़माने माजी में पास्ट टेंस में कोई काम शुरू होना, इससे जो है तो जाहिर होता है शुरू है, जैसा कंटिन्यू है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। पुराने ज़माने में काम शुरू था इस वक्त में, लेकिन वो मुकम्मिल नहीं हुआ था, ऐसा इस टेंस से बात जाहिर होती है। आगे का एग्जांपल है अपने पास में कि ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। अपन ने प्ले का जो है तो आईएनजी फॉर्म दिया प्लेइंग, तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, काम जो है तो पास्ट टेंस में शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, तो वो क्रिकेट खेल रहा था। अब उसके बाद में हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब सेंटेंस की दूसरी किस्म यानी निगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर देखेंगे। अब निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी इनकारिया जुमला, यानी ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस जुमले को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी इनकारिया जुमला कहते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं। अब नकारात्मक वाक्य यानी इनकारिया जुमला यानी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फार्मूला कैसा होता है, जिसके वजह से हम जो है तो इसको पहचान सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वेयर नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका जो है तो फार्मूला होता है। सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वेयर नॉट, सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वेयर नॉट सब्जेक्ट के हिसाब से, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है तो निगेटिव सेंटेंस का यानी पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है। अगरचे हमको इनकार करने का है किसी बात से, या हम जो है तो कोई माजी में वो काम नहीं कर रहे थे, नहीं का इस्तेमाल उसमें आता है, तो इस तरह का हमने पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस लिखना चाहिए कि आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्या हो रहा जुमला, आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा था, यानी जो है तो पुराने ज़माने में कोई काम जो है तो नहीं हो रहा था, यानी मुकम्मिल नहीं हुआ था, नहीं हो रहा था, तो मैं ख़त नहीं लिख रहा था, ऐसा जो है तो यहाँ पर फिर हमने सब्जेक्ट जो है तो आई के साथ में वास का इस्तेमाल किया है, और नॉट इसमें जो है तो नॉट का इस्तेमाल किया है, निगेटिव जुमला नॉट का इस्तेमाल कहा कि हमने सब्जेक्ट के तुरंत यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बात किया है। यहाँ पर जो ख़ास बात जो हमारे समझ में आ रही है कि हमने ये इसका इस्तेमाल जो किया है नॉट का, वो हेल्पिंग वर्ब वास के बाद में जो है तो इसका इस्तेमाल किया है, ये बात जो है तुमको यहाँ ख़ास ख्याल रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ख़त नहीं लिख रहा था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, ही वाला। तो ही के साथ में मालूम है अपने को कि ही के साथ में वाज आता, लेकिन इसमें जो है तो नॉट का भी इस्तेमाल है, क्योंकि निगेटिव जुमला है, पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव जुमला है, तो इसलिए अपन ने ही वाज और वास के तुरंत बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, राइटिंग अ लेटर। तो ऐसा इसका मतलब हो जाता है कि वो पत्र नहीं लिख रहा था, वो ख़त नहीं लिख रहा था, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। अब आगे का जो है तो दे वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब दे जो है तो अब यहाँ पर फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया वो है वेयर, और वेयर के तुरंत बाद जो है तो हमने क्या किया है, नॉट का इस्तेमाल किया है। तो हो गया जुमला दे वेयर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे ख़त नहीं लिख रहा था, वे पत्र नहीं लिख रहे थे, वे पत्र नहीं लिख रहे थे। इसके साथ में दे के साथ में वेयर का सब्जेक्ट लगाते, क्योंकि उसूल कहता है कि जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में हमको नॉट वेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके साथ में नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके साथ ही जो है तो आगे का जुमला है जुमला कि ही वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट।
वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही है। फिर वाज जो है तो वाज है यानी हेल्पिंग वर्ब है, यानी उसके बाद में फिर है प्लेइंग और उसके बाद में है क्रिकेट यानी सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट। तो ही वाज नॉट, ये देखो नॉट का इस्तेमाल, प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। उसके बाद में जो है तो आगे का जो सेंटेंस की किस्म है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमको अभी इसके साथ साथ में जो है तो टेंस के साथ साथ में सेंटेंस की भी जो है तो किस्में यहाँ पर 3 सेंटेंस की अपन ने किस्में देख ली है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस, और अब देख रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहा जाता है सवालिया जुमला, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा इसको हिंदी में कहते हैं। तो ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए तो उसको जो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है तो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। अब कौन से 2 तरह के होते हैं? तो पहला जो है तो उसमें वर्बल क्वेश्चन होता है। अब वर्बल क्वेश्चन बोले तो क्या होता है? यानी जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब अपने पास में कौन से हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब अपने पास में 2 है, एक है वास और दूसरा है वेयर। वेयर का इस्तेमाल कब करना और वास का इस्तेमाल कब करना, ये जो है तो कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना, ये आपको ऊपर बता चुके हैं। उसके बाद में दूसरा जो है तो इसकी किस्म है WH क्वेश्चन, यानी WH फैमिली। तो WH क्वेश्चन किससे कहते हैं? WH क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसके शुरू में व्हाट आता हो, हु आता हो, व्हेन आता हो, होम आता हो, वियर आता हो, विच आता हो, ऐसे वगैरह वगैरह जो जुमले होते हैं, जो सवाल के वर्ड होते हैं, WH के जो क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये इनसे जो है तो वो शुरू होता है। अब देखेंगे अपन के वर्बल क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करने की, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहली किस्म यानी वर्बल क्वेश्चन। इसका नाम जो है तो यस नो टाइप क्वेश्चन भी होता है। अब इसको वर्बल क्वेश्चन क्यों कहते हैं या यस नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? पहले तो इसका एक ये है कि इसमें जो है तो शुरुआत में ही क्या होता है उर्दू में, लेकिन जैसा क्या तुम आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें कि क्या तुम खत लिख रहे थे, क्या। अब क्या ऐसा जब भी शुरू में आ जाता है तो हमको उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यस नो टाइप क्वेश्चन में जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं तो वो सवाल बन जाता है, यानी उसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास में वर्बल क्वेश्चन का, वो होता है कि वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क भी इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। अब एग्जांपल देखते हैं हम वर्बल क्वेश्चन का कि वेयर यू राइटिंग अ लेटर। देखो सवाल कैसा बन जाता है, वेयर। अब वेयर क्यों इस्तेमाल करें अपन ने यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट जो है तो क्या है? यू है, तो यू के साथ में हमेशा क्या आता है? वेयर आता। तो इसलिए अपन ने यू का जो प्रश्न वाक्य जो वर्बल क्वेश्चन है हमने क्या करे? वेयर यहाँ पर लगा दिए है। तो वेयर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत लिख रहे थे, सवाल बन गया। तो वर्बल क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब जब भी शुरू में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? सवाल बना देते हैं। तो क्या तुम खत लिख रहे थे, उसी तरह जो है तो वेयर इसलिए लगाया अपन ने, यहाँ पर बताना ये है कि वेयर इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तो यू है, और यू के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वेयर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो है तो हम वर्बल क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो सामने यू होने के वजह से हमने वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। और जब वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया तो वो क्या की मानी देता है, और क्या जो है तो क्या तुम खत लिख रहे थे, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन का जवाब, वर्बल क्वेश्चन का जवाब यस नो से हम दे सकते हैं, जैसा कि वेयर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत लिख रहे थे, तो अपन बोल सकते हैं यस, या ऐसा कह सकते हैं नो, जवाब हो जाता है। उसी तरह जो है तो दूसरा क्वेश्चन है, इसके साथ में जो है तो सब्जेक्ट जो है तो ही है, इसलिए अपन ही होने के वजह से हमने जो है तो हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल किया गया। तो वाज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा था, ऐसा इसका मतलब हो गया कि क्या वो खत लिख रहा था, वाज ही राइटिंग अ लेटर। इस तरह का जो है तो ये सवाल
बन जाता है, लेकिन ये सवाल को वर्बल क्वेश्चन कहते हैं जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं। अब वर्बल का निगेटिव वर्बल क्वेश्चन, अब निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बोले तो जिसमें सवाल तो है, वर्बल क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें नॉट का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे वक्त में निगेटिव वर्बल क्वेश्चन में नॉट को कहाँ रखेंगे हम, तो उसके लिए ये यहाँ पर मैं आपके लिए एक दो एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि वाज या वेयर, ये स्ट्रक्चर है उसका, प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है तो हमको नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है, प्लस उसके बाद में जो है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। इस तरह जो है तो हमारा क्या बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है। और इस तरह का जो फार्मूला जब बनता है तो वो जो है तो निगेटिव वर्बल क्वेश्चन होता है। हमको जब भी कोई पूछता है कि भाई ये सेंटेंस कौन सी किस्म का सेंटेंस है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारे से कोई पूछ सकता है कि ये कौन से टेंस का है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि ये टेंस जो है तो पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस में ये कौन सी किस्म है, तो पास्ट टेंस में ये जो किस्म है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव वर्बल क्वेश्चन है। इतना इसका जवाब होता है। तो वेयर यू नॉट, देखो अब नॉट का इस्तेमाल करें अपन यहाँ पर, यू यानी सब्जेक्ट और नॉट, उसके पहले वेयर है और वेयर के बाद में सब्जेक्ट है और उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, क्योंकि ये फार्मूला है इसका। इस तरह का ही जो है तो निगेटिव वर्बल क्वेश्चन बनता है। तो वेयर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत नहीं लिख रहे थे। मतलब देखो कैसे अपन शुरू से आखिरी तक के इसको ला रहे हैं, वो एग्जाम्पल को जो हमारे बराबर जो है तो हमको समझते हुए शुरुआत से ला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें सब्जेक्ट अपने पास में ही है, इसलिए अपन ने क्या करे, वर्बल बनाने के लिए वाज को पहले लिए। तो वाज ही क्या है, वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा था, क्या वो खत नहीं लिख रहा था, क्वेश्चन बन गया। वाज पहले आ गया, वर्बल क्वेश्चन बन गया। तो हम ये बोल सकते थे कि वो यस लिख रहा होगा तो यस, नहीं लिख रहा होगा तो नो, ऐसा हम कह सकते इसका, यानी यस नो टाइप इसका जवाब हम दे सकते। अब इसकी दूसरी किस्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा जो है तो WH का क्वेश्चन बनता है, वो देखते हैं अपन। तो WH तो हमको ये तो मालूम ही हो गया कि WH क्वेश्चन यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें व्हाट से शुरू हो, हु से शुरू हो, व्हेन से शुरू हो, व्हाई से शुरू हो, विच से शुरू हो, होम से शुरू हो, वेयर से शुरू हो, हाउ, फार, हाउ, ये इससे जो है तो ये शुरू होते हैं। अब इसका जो है तो स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फार्मूला कैसा है, किस तरह। अब इसमें भी हमको जो है तो ये भले ही WH क्वेश्चन रहता है, लेकिन फिर भी ये क्या रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा रहता है, इसका एक फार्मूला है। कैसा भी जो बनाने से नहीं जमता है, ये फार्मूले के हिसाब से ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और वो पहचान में भी आने को ना कि सवाल जो है तो कौन से टेंस में पूछा जा रहा है और जवाब भी जो है तो उसका कौन से टेंस में देना पड़ता है। तो ये जो है तो ये इसमें ख़ास बात होती है। तो वो इसका क्या है, इसका WH प्लस वाज या वेयर या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म और प्लस जो है तो ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये जो है तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस में यानी ये सेंटेंस पहचानने का अपने को कि सवाल जो पूछा गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस में किस तरह जो है तो सवाल पूछा गया है, और व्हाट या वाज या वेयर या WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस के इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल है व्हाट वेयर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे थे। अब देखो क्या हो गया, वर्बल में हमने क्या करे थे, वेयर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन में क्या हो गया, देखो सवाल कैसा बदल गया कि व्हाट वेयर यू राइटिंग। अब इसका जवाब, ये WH क्वेश्चन है, इसका जवाब अपन यस नो में नहीं दे सकते,
ये खास एक बात आ गई इसमें। यानी इसका पूरा कंप्लीट जवाब देना पड़ता है कि तुम क्या लिख रहे थे। अब क्या लिख रहे थे, जो भी लिख रहे होंगे, तुम पत्र लिख रहे होंगे, गीत लिख रहे होंगे, नावल लिख रहे होंगे, अफसाना लिख रहे होंगे, वो भूलना पड़ेगा अपने। मतलब जवाब यस नो से इसका जवाब का नहीं होता है, इसका जवाब हमको पूरे जुमले में देना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि व्हाट वाज ही राइटिंग। व्हाट वाज ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा था। यानी अपन ने यहाँ पर क्या करे, सब्जेक्ट चेंज करे। यहाँ सब्जेक्ट क्या था, यू था, यहाँ सब्जेक्ट क्या है अपने पास में, ही है। तो ही के साथ में फिर क्या करे अपन ने, व्हाट के बाद में वास का लगाए, और ही सब्जेक्ट होने की वजह से वास लगाए थे। वहाँ पर ऊपर का जो सेंटेंस देखे थे अपन ने, वहाँ यू होने की वजह से वेयर लगाए थे। ऊपर में वेयर होने की वजह, यू होने की वजह से वेयर का इस्तेमाल किए थे। और यहाँ पर जो है तो ही होने के वजह से हमने सवालिया जुमले में यानी WH क्वेश्चन में क्या करे, वास का इस्तेमाल करें। तो व्हाट वास ही राइटिंग, वो क्या लिख रहा था। फिर आगे क्या, अब इसका जवाब भी यस नो में नहीं दे सकते, क्या लिख रहा था वो बोलना पड़ेगा। अब ये थोड़ा जो है तो इसमें सोचने की बात है कि यहाँ पर सेंटेंस विच लेटर वाज ही राइटिंग, यानी वो कौन सा खत लिख रहा था, यहाँ से हो गया। अब यहाँ पर विच के साथ में लेटर आया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद में सब्जेक्ट आया, और उसके बाद में राइटिंग आया, यानी ऑब्जेक्ट आया। तो ऐसे वक्त में ऐसा जब आ जाता है कि विच लेटर वाज ही राइटिंग, या विच के बाद में दूसरा कोई जो है तो वर्ड होता है, तो यहाँ पर क्या आता है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा बता देता लेखी में कि यहाँ विच के साथ में लेटर आया है। ऐसे वक्त में WH फैमिली के साथ में आया वर्ड WH फैमिली का पार्ट बन जाता है। यानी विच लेटर के साथ में जब ये लेटर आया लिखा हुआ, तो ये WH क्वेश्चन का, WH सेंटेंस का ही, या WH फैमिली का ही पार्ट बन जाता है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो सेंड करने वाला हूँ, ऐसे जैसा किस तरह से ये होता है। तो इस तरह जो है तो हमने ये हमारा आज जो है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अपूर्ण भूतकाल जो है तो हमारा हो चुका है। ज़माना माजी जारी ये तो हमारा आज हो चुका है। और आपको इंशाल्लाह ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना पड़ता है ताकि मैं जो भी वीडियो जो है तो जैसे ही सेंड करता हूँ तो वो आपको डायरेक्ट ही प्राप्त और हासिल हो जाती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।